let's start chapter number 4, which is advanced features of MS PowerPoint. So here in this chapter we are going to learn about different features of MS PowerPoint. Before starting the chapter, let's move on to chapter Connect. You have read about MS PowerPoint in your previous class. तो previous class में हमने already इसके बारे में पढ़ रखा है. Can you answer these questions? क्या आप इन questions के answer दे सकते हैं? First question is, which of the following applications is used to create presentations? So कौन सा application है इन दोनों में से जिन्हें हम use करते हैं presentation को create करने के लिए? Is it MS Word or is it MS PowerPoint? The correct answer is MS PowerPoint. Second, what is the systematic display of data along with graphics, sounds, movies, etc. called? Is it a presentation or multimedia? Correct answer is a presentation. Now, third one, which of the following is the correct order of the steps to start PowerPoint? Is it Start, My Documents, Accessories, MS Office PowerPoint, or Starts, Programs, MS Office PowerPoint? Correct answer is Start, My Documents, Accessories, MS Office PowerPoint. Now the fourth one is, which of the following is not an animation, effect, fade or translate? So the correct answer is translate. Now let's move on to the chapter. PowerPoint, which is also known as PPT, is a powerful, easy to use presentation graphics software program that allows you to create professional looking electronic slideshows. So PowerPoint जिसे हम PPT भी कहते हैं, ये क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा powerful, easy to use presentation graphics सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमें अलाउ करता है क्रिएट करने में बहुत सारे प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज. वी कैन ऐड मेनी एलिमेंट्स टू अ पावर पॉइंट स्लाइड. हम बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में, सच एज क्लिप आर्ट, ग्राफ्स, टैबलेट्स, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, मीडिया क्लिप्स एंड वीडियोस एक्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में. ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेनली यूज्ड टू एनहांस प्रेजेंटेशन स्किल्स. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं किस लिए? जो हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उन्हें एनहांस करने के लिए एंड मेक द स्लाइड मोर इंटरैक्टिव, और स्लाइड को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए. In this chapter we will learn about all the advanced features. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जितने भी एडवांस फीचर्स हैं ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के. सो लेट्स स्टार्ट इट विथ इंसर्टिंग अ टेबल इन अ स्लाइड. कैसे हम किसी स्लाइड में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं? जस्ट लाइक एडिंग अ टेबल इन MS Word, यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन योर प्रेजेंटेशन. सो जैसे हम MS Word में टेबल को इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं. टू इंसर्ट अ टेबल इन अ स्लाइड, अगर आप स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉलो दीज स्टेप्स. इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड, ड्रॉप डाउन एरो ऑन द होम टैब. हमें क्या करना है? हमें क्लिक करना है न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो पे, और ये कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें होम टैब पे. एंड सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट फॉर योर स्लाइड. अपने स्लाइड के लिए हमें सेलेक्ट करना है टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. नाउ स्टेप 2 इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन. यहाँ पे हमें क्या करना है? इंसर्ट टेबल आइकन पे क्लिक करना है विच इज प्रेजेंट ऑन द स्लाइड, जो स्लाइड पे आपको मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. अब जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा? जो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड क्लिक ओके. जो भी रोज और कॉलम्स हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे एंटर करना है और फिर हमें ओके पे क्लिक करना है. अ टेबल विल बी इंसर्टेड विथ द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो यहाँ पे एक टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा जो भी दिए गए रोज और कॉलम्स हैं
वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। नेक्स्ट, एंटरिंग डेटा इन द टेबल। अब हमें डेटा कैसे एंटर करना है टेबल में वो अब हम पढ़ने वाले हैं। वंस यू हैव इंसर्टेड टेबल इन द स्लाइड, जब एक बार हमने स्लाइड में टेबल इंसर्ट कर दिया है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटर डेटा इन इट। तो जो अगला स्टेप आता है वो क्या है, वो है डेटा को इंसर्ट करने का। टू एंटर द डेटा इन द टेबल, डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल में प्लेस द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल। सो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो कहाँ रखना है हमें, जो फर्स्ट सेल है टेबल का वहाँ पे रखना है। एंड टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट हमें टाइप करना है वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। प्रेस द टैब की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल। अब जो है एक सेल में हमने लिख लिया, अगले सेल में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें टैब की को प्रेस करना होगा ताकि हम अगले सेल में पहुंच सके। इन दिस वे यू कैन ऐड टेक्स्ट इन एवरी सेल ऑफ द टेबल। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं हर एक सेल में टेबल के। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग द टेबल, कैसे हम टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। When you insert a table in PowerPoint 2016, जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं PowerPoint में, 2 new tabs appear on the ribbon। तो क्या होता है, 2 नए टैब्स आ जाते हैं रिबन पे। These are design and layout tabs। इन्हें हम डिज़ाइन और लेआउट टैब्स कहते हैं। द डिज़ाइन टैब इंक्लूड्स वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ये जो डिज़ाइन टैब है इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे फॉर यू। द डिज़ाइन टैब इंक्लूड्स वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। यहाँ जो डिज़ाइन टैब है उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे फॉर योर टेबल, आपके टेबल के लिए, सच एज टेबल स्टाइल्स, बॉर्डर्स, shading and effects. The layout tab includes various options to change the layout of the table such as inserting and deleting rows and columns. So ये जो layout tab है इसमें आपको बहुत सारे options मिलेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल का layout change कर सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम insert और delete कर सकते हैं rows और columns को, changing row height, row के height को change कर सकते हैं, and column width, column के width को change कर सकते हैं। मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स, सेल्स को मर्ज और स्प्लिट भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमेशंस इन अ स्लाइड। हाँ, तो हम स्लाइड में एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं। PowerPoint 2016 provides special motion effects that you can add to the text and objects in a slide. So PowerPoint 2016 जो है ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके के स्पेशल मोशन इफेक्ट्स को, जो क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में एंड ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे स्लाइड में हमने डाले हैं। दीज इफेक्ट्स आर नोन एज एनिमेशंस, और इन इफेक्ट्स को हम एनिमेशंस कहते हैं। द ऑप्शंस टू अप्लाई वेरियस एनिमेशंस and make the presentation more interesting are present in the animations tab. So यहाँ पे आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे एनिमेशंस को चेंज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, जब भी हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इन एनिमेशंस को यूज़ करते हैं, और ये एनिमेशंस हमें एनिमेशंस टैब में मिलते हैं। टू अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट पे एनिमेशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट्स इन अ स्लाइड, या फिर ऑब्जेक्ट्स पे लगाना चाहते हैं, फॉलो दीज स्टेप्स। ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन विच यू वांट अप्लाई एनिमेशंस एंड ओपन द ड्रॉप डाउन गैलरी ऑफ वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स बाय क्लिकिंग द मोर बटन इन द एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशंस टैब। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को जिस पे भी हमें ये एनिमेशन लगाना है। फिर क्या करना है, हमें ओपन करना है ड्रॉप डाउन गैलरी को, और यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमें जाना है मोर ऑप्शन पे, मोर बटन पे जाना है हमें, जो कि हमें मिलेगा एनिमेशंस ग्रुप में, एनिमेशंस टैब में। द ड्रॉप डाउन गैलरी दैट अपीयर्स कंटेन्स 4 कैटेगरीज। सो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन गैलरी है उसमें आपको 4 कैटेगरीज मिलेंगी विच आर गिवन बिलो, जो यहाँ पे नीचे बताए गए हैं। तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पे है एंट्रेंस। द इफेक्ट्स इन दिस सेक्शन स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ द सेलेक्टेड
टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड शो। सो यहाँ पे जो एंट्रेंस है ये हमें बताता है कि ये जो सेक्शन है इट गिव्स द इफेक्ट्स इन दिस सेक्शन। यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं इस सेक्शन में वो क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं जो भी हमारा अपीयरेंस है, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसके अपीयरेंस को स्पेसिफाई करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को ये स्पेसिफाई करते हैं हमारे स्लाइड शो में। नेक्स्ट है एम्फेसिस। The effects in this section can be used to draw attention of the audience towards the selected text. So यहाँ पे इस कैटेगरी में जो आपको इफेक्ट्स मिलेंगे वो किस काम आता है, वो जो है जो भी हमारी ऑडियंस है उसके अटेंशन को ग्रैब करने के काम आता है। और जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है या जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसमें हम ये इफेक्ट लगाते हैं when it is present on the slideshow as it emphasizes the same. सो ये जो है स्लाइड शो के टाइम आपको ये जो एम्फसाइज है वो दिखाई देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एंट्रेंस सेक्शन एंड दिस इज एम्फसाइज सेक्शन। नेक्स्ट कम्स एग्जिट। द इफेक्ट्स इन दिस सेक्शन स्पेसिफाई द एग्जिट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सो ये जो सेक्शन है ये बताता है अबाउट द एग्जिट पार्ट। सो ये जो इफेक्ट है ये क्या करता है, ये हमें जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है या जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके एग्जिट को बताता है। नेक्स्ट कम्स मोशन पार्ट्स। द इफेक्ट्स इन दिस सेक्शन मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्पेसिफिक पैटर्न इन द स्लाइड शो। सो ये जो इफेक्ट है इस सेक्शन में जो भी इफेक्ट्स आते हैं ये किस काम आता है, ये जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है या जो भी ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है उसको एक स्पेसिफाइड पैटर्न में शो करता है हमारे स्लाइड शो में। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा एग्जिट सेक्शन और ये है मोशन पार्ट्स सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2, सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द गैलरी। सो गैलरी में से जो भी दिया गया एनिमेशन इफेक्ट है उसे हमें सेलेक्ट करना है। एज एन एनिमेशन इफेक्ट इज सेलेक्टेड, जैसे ही हम कोई भी एनिमेशन इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं A preview of it appears on the screen. उसका एक प्रीव्यू जो है स्क्रीन पे आ जाता है। A tag with the number 1 appears on the left side of the selected text. So जो भी हमने टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको नंबर 1 दिखाई देगा। And a star symbol appears next to the slide number in the slides tab. सो अब इस नंबर के जस्ट बगल में आपको दिखेगा एक स्टार सिंबल और ये कहाँ मिलेगा, इट इज नेक्स्ट टू द स्लाइड नंबर। ये जो स्लाइड नंबर है उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा इन द स्लाइड्स टैब में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड ऑन द सेम सेलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। सो एक से ज़्यादा एनिमेशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं एक सिंगल सेलेक्टेड टेक्स्ट पे या फिर ऑब्जेक्ट पे। टू डू सो क्लिक द एड एनिमेशन बटन इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप। सो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है एड एनिमेशंस बटन पे जाना होगा जो हमें एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में मिलेगा ऑन द एनिमेशंस टैब पे। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट। फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है जो भी दिया गया एनिमेशन इफेक्ट है उसे फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड, जो भी लिस्ट हमें दिख रही है उसमें से। द एडिशनल इफेक्ट्स विल बी नंबर्ड 2, 3। अब जो आगे के जो इफेक्ट्स हैं उसमें नंबर आपको 2 और 3 और सो ऑन इसकी तरीके से नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे एंड सो ऑन एंड विल अपीयर इन द सेम सीक्वेंस ड्यूरिंग द स्लाइड शो। और ऐसे ही ये दिखेंगे सेम सीक्वेंस में जब आप स्लाइड शो कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज प्रीव्यूइंग द एनिमेशंस। अब जो भी हमने एनिमेशंस ऐड किए हैं उन्हें प्रीव्यू कैसे करना है। टू प्रीव्यू द एनिमेशंस दैट यू अप्लाई ऑन द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर स्लाइड शो फॉलो एनी ऑफ द स्टेप्स गिवन बिलो। सो अगर आप एनिमेशन को देखना चाहते हैं जो आपने अप्लाई किया अपने टेक्स्ट पे या फिर ऑब्जेक्ट पे अपने स्लाइड शो में, तो आपको इनमें से कोई भी जो है स्टेप फॉलो करना होगा। सो पहला स्टेप है क्लिक द प्रीव्यू बटन इन द प्रीव्यू ग्रुप ऑन द एनिमेशंस टैब। सो पहला स्टेप क्या कहता है, ये कहता है कि एनिमेशंस टैब में हमें प्रीव्यू ग्रुप में जाना है और वहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, रन द स्लाइड शो टू व्यू द एनिमेशन इन फुल स्क्रीन। हमें स्लाइड शो को रन करना है
ताकि हम एनिमेशन को फुल स्क्रीन में देख सके। नेक्स्ट इज रिमूविंग द एनिमेशंस, एनिमेशंस को रिमूव कैसे करना हो। सो टू रिमूव एन एनिमेशन इफेक्ट सेलेक्ट दैट द corresponding number 1 beside the text or object and press the delete key on the keyboard. So अगर आप एनिमेशन इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो नंबर 1 है उसे सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद और फिर प्रेस करना होगा डिलीट की आपके कीबोर्ड में। टू रिमूव ऑल द एनिमेशन इफेक्ट्स एट वंस, अगर आप जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स लगाए हैं एक साथ उन्हें हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट और द ऑब्जेक्ट एंड देन सेलेक्ट द नन ऑप्शन फ्रॉम द गैलरी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और फिर हमें सेलेक्ट करना है नन ऑप्शन को, कहाँ से, गैलरी में जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वहाँ से। तो हमारा ये जो एनिमेशन है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांजिशंस इन अ स्लाइड, स्लाइड में कैसे ट्रांजिशंस डाले जाते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स दैट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स ड्यूरिंग द स्लाइड शो आर नोन एज ट्रांजिशंस। सो ट्रांजिशंस क्या हैं, ये कुछ तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्लाइड्स के अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं। कब, जब हम स्लाइड शो कर रहे होते हैं। These effects appear when one slide is switching to another. ये इफेक्ट्स तब आते हैं जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से चेंज होता है। During the slide show and the transition will be applied between the slide and its previous slide. So यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये कब आता है, जब जो है दो स्लाइड्स आपस में स्विच करते हैं, दूसरे स्लाइड का नंबर आता है तो ये इफेक्ट हमें दिखाई देगा दो स्लाइड्स के बीच में, मीन्स प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड के बीच में हमें दिखेगा। यू कैन ईदर अप्लाई द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब में हम एक ही तरीके का ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं इन अ प्रेजेंटेशन और सिलेक्ट डिफरेंट ट्रांजिशंस फॉर डिफरेंट स्लाइड्स, या फिर हम अलग अलग ट्रांजिशंस को जो है अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग स्लाइड्स के लिए। टू अप्लाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ स्लाइड, स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए वी हैव टू फॉलो दी स्टेप्स गिवन बिलो, ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना होगा। सो स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड, जो भी स्लाइड हमें जिसमें ट्रांजिशन लगाना है उसे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ओपन द ट्रांजिशंस गैलरी ऑफ डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स बाय क्लिकिंग द मोर बटन in the transition to this slide group on the transitions tab. So transition tab में हमें जाके जो transition to this slide group है वहाँ पे जाना है और वहाँ जाके हमें more बटन पे क्लिक करना है। This gallery contains 3 categories, ये जो गैलरी इसमें आपको 3 कैटेगरीज दिखेंगे, subtle, exciting and dynamic content। तो ये 3 कैटेगरीज आपको दिखेंगे, आप देख सकते हो ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। सो इनमें से हम चूज कर सकते हैं जो भी ट्रांजिशन हमें चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द गैलरी। सो जो भी हमें एनिमेशन चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एज अ ट्रांजिशन इफेक्ट इज सिलेक्टेड, जैसे ही कोई ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट होता है अ प्रीव्यू ऑफ इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, उसका एक प्रीव्यू स्क्रीन पे आ जाता है। एंड द स्टार सिंबल अपीयर्स नेक्स्ट टू द स्लाइड, और जो स्टार सिंबल है वो स्लाइड के बगल में आपको दिखने लगेगा अंडर द स्लाइड्स टैब, स्लाइड्स टैब में। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो फ्रॉम द टाइमिंग्स ग्रुप। अब आपको क्या करना है, टाइमिंग्स ग्रुप में भी जो है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांजिशन चलेगा। तो पहला है द साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट टू प्ले अ साउंड विथ द ट्रांजिशन। सो साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाना है अगर आप जो है साउंड को प्ले करना चाहते हैं अपने ट्रांजिशन के साथ। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन बॉक्स स्पेसिफाइज द टाइम फॉर द ट्रांजिशन। सो ये जो ड्यूरेशन बॉक्स है ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है टाइम, जो भी टाइम होता है ट्रांजिशन का उसे स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है द एडवांस स्लाइड सेक्शन to specify when the transition
from one slide to another will begin during the slideshow. So अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है एडवांस स्लाइड सेक्शन, जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है व्हेन द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर विल बिगिन। ये बताता है कि जो ट्रांजिशन है वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कब जाएगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए जाएगा। नेक्स्ट इज द ऑन माउस क्लिक check box to make the current slide stay on the screen until the left button of the mouse is clicked. So ये जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है, जब तक हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक ना करें तब तक स्लाइड यहाँ पे चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है द आफ्टर चेक बॉक्स to make the next slide appear automatically after the specified time. नेक्स्ट है आफ्टर चेक बॉक्स, जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बताता है कि जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कितनी देर में अपीयर होगा, एक पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे आप सेट करते हैं। फिर है द अप्लाई टू ऑल बटन टू ऐड द सेलेक्टेड ट्रांजिशन टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। सो ये जो ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल, इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ट्रांजिशन, जो भी हमने ट्रांजिशन को सिलेक्ट किया है वो ट्रांजिशन जितने भी स्लाइड्स हैं हमारे प्रेजेंटेशन में उन सब में अप्लाई हो जाएगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें जो है ध्यान में रखना है जब हम ट्रांजिशंस को लगा रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, क्लिक द प्रीव्यू बटन। अब हमें प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है इन द प्रीव्यू ग्रुप ऑन द ट्रांजिशंस टैब टू प्ले ट्रांजिशंस ऑन द स्लाइड और प्ले द स्लाइड शो। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रांजिशन टैब के प्रीव्यू ग्रुप में जाना है, वहाँ पे जाके प्रीव्यू बटन को क्लिक करना है और वहाँ से हमें क्या दिखेगा, जो भी ट्रांजिशन हमने लगाया है वो हमें वहाँ पे शो होगा, या फिर जब हम स्लाइड शो करेंगे तो भी ये ट्रांजिशन हमें शो होंगे। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। कैसे हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। PowerPoint 2016 also allows you to insert audio or video files to make your presentation more appealing to the audience. So PowerPoint 2016 क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है इंसर्ट करने में ऑडियो और वीडियो फाइल्स। मीन्स ऑडियो और वीडियो फाइल्स हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा अपीलिंग लगे हमारी ऑडियंस को। टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल टू अ स्लाइड। सो स्लाइड में अगर आप ऑडियो फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉलो दी स्टेप्स। इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है उस स्लाइड को जिसमें हमें ऑडियो फाइल को इंसर्ट करना है। सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल। तो उस स्लाइड को सेलेक्ट करना है जिसमें हमें जो है ऑडियो फाइल इंसर्ट करनी है। नाउ स्टेप 2 इज ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द ऑडियो बटन। हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ऑडियो बटन में उसे ओपन करना है इन द मीडिया ग्रुप में ऑन द इंसर्ट टैब पे। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन। अब हमें जो है ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है टू इंसर्ट द डिजायर्ड ऑडियो फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर से, माई कंप्यूटर से जो है जो भी हमें ऑडियो फाइल सेलेक्ट करनी है वो हम यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू डू सो द इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, जो इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। वेयर यू कैन लोकेट द ऑडियो क्लिप, जहाँ पे आप ऑडियो क्लिप को लोकेट कर सकते हैं। देन क्लिक द इंसर्ट बटन। फिर हमें जो है इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट द ऑडियो फाइल विल बी इंसर्टेड इन द स्लाइड। सो अब जो क्या होगा, जो ऑडियो फाइल है वो हमारे स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी एंड अ साउंड आइकन अपीयर्स इन द स्लाइड विथ अ टूल बार। सो एक साउंड आइकन हमारे जो स्लाइड है उसमें आने लगेगा और उसमें एक टूल बार भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्टेप इज क्लिक द प्ले पॉज बटन ऑन द टूल बार टू प्ले द ऑडियो फाइल। सो वहाँ पे आपको मिलेगा प्ले पॉज बटन जिसे आप क्लिक करके उस ऑडियो फाइल को सुन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट द डिजायर्ड पोजिशन ऑफ द ऑडियो और वॉल्यूम ऑफ द ऑडियो। हम जो पोजिशन है हमारे ऑडियो की वो और हमारा जो वॉल्यूम है ऑडियो का वो, ये सारी चीज़ें वहीं से सेट कर सकते हैं।
To insert a video clip in a slide of your presentation, follow these steps. So अगर आप वीडियो क्लिप को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. So first step is select the slide in which you want to insert the video. उस स्लाइड को सेलेक्ट करें जिसमें आपको वीडियो को इंसर्ट करना है. Next, open the drop down list under the video button in the media group on the insert tab. So हमें क्या करना है, ओपन करना है, इंसर्ट टैब में जाके मीडिया ग्रुप में जाना है और वहाँ से फिर हमें वीडियो बटन पे जाके क्लिक करना है और जैसे हम क्लिक करेंगे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी. नेक्स्ट, सेलेक्ट द वीडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन. अब यहाँ से हमें वीडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है टू इंसर्ट द डिजायर्ड वीडियो फाइल. जो भी डिजायर्ड वीडियो फाइल है उसे इंसर्ट करने के लिए फ्रॉम योर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर से. When you do so, जब हम ऐसा करेंगे, the insert video dialog box appears where you can locate the video clip. So यहाँ पे हमें मिलेगा insert video dialog box और यहाँ से हम जो भी वीडियो क्लिप है वो इंसर्ट कर सकते हैं. देन क्लिक द इंसर्ट बटन और फिर हमें इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है. नेक्स्ट स्टेप, द वीडियो फाइल विल बी इंसर्टेड अलॉन्ग विथ हर टूल बार. सो यहाँ पे जो वीडियो फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगी टूल बार के साथ, विच यू कैन यूज टू प्ले, पॉज एंड चेंज द पोजिशन. जिसे हम यूज कर सकते हैं किस लिए, प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए और चेंज करने के लिए. जो भी पोजीशन हमारे वीडियो की उसको चेंज करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ द वीडियो, और जो वीडियो है उसकी वॉल्यूम को भी चेंज हम यहीं से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिहर्स टाइमिंग्स. आफ्टर अप्लाइंग द विजुअल इफेक्ट्स ऑन द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, you can set the timings of each slide to appear in the slideshow. So हम क्या कर सकते हैं, जब हमने विजुअल इफेक्ट्स को अप्लाई कर दिया अपने स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो सेट द टाइमिंग्स ऑफ ईच स्लाइड. हर स्लाइड का हम टाइम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. टू अपीयर इन द स्लाइड शो मीन्स कोई भी स्लाइड कितनी देर तक रुकेगी हमारे प्रेजेंटेशन में वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं. The rehearse timings option in PowerPoint helps in ensuring that the slide completes within a certain period of time. So ये जो rehearse timings option है आपको PowerPoint में मिलता है, ये इस बात की तसल्ली करता है कि जो भी स्लाइड दी गई है वो एक पर्टिकुलर दिए गए टाइम तक जो है कंप्लीट हो जाए. To set the rehearse timings of your presentation, फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं, रिहर्स टाइम को सेट करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज एडिट एंड फॉर्मेट द प्रेजेंटेशन टू विच यू वांट टू ऐड रिहर्स टाइमिंग्स. सो हमें क्या करना है, एडिट करना और फॉर्मेट करना उस प्रेजेंटेशन को जिसमें हमें रिहर्स टाइमिंग लगानी है. नेक्स्ट इज क्लिक द रिहर्स टाइमिंग्स बटन. अब हमें रिहर्स टाइमिंग्स बटन को क्लिक करना है in the setup group में on the slideshow tab पे. The slideshow of the presentation begins. जो slideshow है presentation की वो शुरू हो जाएगी. A recording toolbar appears at the top left corner of the slide and the recording begins in the slide time box. So आपको मिलेगा यहाँ पे एक recording toolbar जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा आपको स्लाइड के, और जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो शुरू हो जाएगा कहाँ पे, इन द स्लाइड टाइम बॉक्स में. नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट बटन इन द रिकॉर्डिंग टूल बार. सो हमें अब क्या करना है, क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे रिकॉर्डिंग टूल बार में टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए. एज यू डू सो द स्लाइड टाइमर रीस्टार्ट्स. जैसे हम ये करेंगे जो स्लाइड्स टाइमर है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड के लिए. एंड द टाइम फॉर द रिस्पेक्टिव स्लाइड इज रिकॉर्डेड अगेन. और जो टाइम है उस दिए गए स्लाइड के लिए वो फिर से रिकॉर्ड होगा. नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट द स्टेप्स फॉर ऑल द स्लाइड्स. जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब के लिए हमें ये स्टेप्स जो है रिपीट करने हैं. एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन के एंड पे पहुंचेंगे हम, a message box appears asking whether you want to keep the recorded slide timings. So जैसे हम प्रेजेंटेशन के लास्ट में पहुंचे
तो हमें एक मैसेज मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या ये जो रिकॉर्डिंग टाइमिंग आपने सेट किया है अपनी स्लाइड के लिए, क्या आप उसे रखना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, द टोटल टाइम फॉर ए स्लाइड शो वॉज दिस मच, डू यू वॉन्ट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स, येस और नो। सो हमें क्या करना है, क्लिक येस इफ़ यू वांट टू सेव द स्लाइड टाइमिंग्स। अगर आप स्लाइड टाइमिंग्स को जो है सेव करना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है एंड क्लिक नो अदरवाइज। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज यूजिंग एक्शन बटन्स। कैसे हम एक्शन बटन्स को यूज कर सकते हैं? एक्शन बटन्स आर यूज्ड टू प्रॉम्प्ट और लॉन्च एन एक्शन इन योर प्रेजेंटेशन। ये जो एक्शन बटन्स है इन्हें यूज़ किया जाता है किस लिए? प्रॉम्प्ट करने के लिए या फिर लॉन्च करने के लिए जो भी एक्शंस है वो हमारे प्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो टू द नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड और टू अ स्पेसिफिक स्लाइड नंबर। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं या प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं या फिर एक किसी स्पेसिफिक स्लाइड पे जा सकते हैं। अ डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अ वेब पेज। हम किसी दूसरे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं या फिर किसी वेब पेज पे जा सकते हैं। यू कैन इवन रन अ प्रोग्राम और प्ले एन ऑडियो और वीडियो क्लिप। हम कोई प्रोग्राम रन भी कर सकते हैं या फिर हम कोई ऑडियो या फिर वीडियो क्लिप भी प्ले कर सकते हैं। यू कैन पिक एन एक्शन बटन फ्रॉम द शेप्स गैलरी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एक्शन बटन को जो है पिक करना होगा शेप्स गैलरी में से and then assign an action to occur on clicking और moving the mouse। और फिर क्या करना है, हमें एक एक्शन जो है असाइन कर देना है जो आएगा जैसे हम क्लिक या फिर मूव कर रहे हैं माउस को। टू इंसर्ट एक्शन बटन्स इन पावर पॉइंट स्लाइड्स फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप एक्शन बटन को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में तो आपको ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना होगा। So step 1 is select the shape button in the illustrations group on the insert tab। So हमें क्या करना है, हमें जो insert tab है उसमें illustrations group में जाना है और वहाँ पे हमें shapes button को select करना है। A drop down list appears। एक drop down list आ जाएगी। Scroll down to the action buttons सेक्शन। अब हमें क्या करना है, जो एक्शन बटन सेक्शन है उसे वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। और जो दिया गया ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्लिक एंड ड्रैग ओवर द प्लेस इन द स्लाइड। हमें क्या करना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है जो भी प्लेस जहाँ पे हमें स्लाइड में जहाँ पे भी इसे लेके जाना है। वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एक्शन बटन, जहाँ पे भी हम एक्शन बटन को ले जाना चाहते हैं। As you release the mouse button, the action settings dialog box appears। जैसे ही हम माउस के बटन को रिलीज करेंगे ये जो एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। इन द माउस क्लिक टैब, माउस क्लिक टैब में सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। हमें जो दिया गया ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है अंडर द हाइपर लिंक टू मेन्यू। सो यहाँ पे जो हाइपर लिंक है वहाँ पे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। Now click the OK button। OK button पे क्लिक करना है। You can view the slideshow by pressing the F5 key on the keyboard। और हम स्लाइड शो को देख सकते हैं F5 को प्रेस करके, जो कि शॉर्टकट की है किस चीज़ का, शोइंग द स्लाइड शो। स्लाइड शो देखने का ये शॉर्टकट की है तो इसे प्रेस करके हम अपना स्लाइड शो देख सकते हैं। Now let's move on to cyber tidbits। You can select similar options in the mouse over tab in action settings dialog box। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं माउस ओवर टैब में जो कि हमें मिलेगा एक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में। इफ़ यू वांट द एक्शन बटन टू वर्क व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर इट। सो अगर आप चाहते हैं कि एक्शन बटन जो है काम करे जब आप माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाएं तो आपको ये जो है ऑप्शन जो ऊपर दिया गया उसे चूज करना होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। Special motion effects that you can add to the text and objects in a slide are known as animations. The animations drop-down gallery contains 4 categories: entrance, emphasize, exit and motion paths.
Special effects that control the appearance of the slides during the slideshow are known as transitions. The transitions drop-down gallery contains three categories: subtle, exciting, and dynamic content. PowerPoint 2016 also allows you to insert audio or video files to make your presentation stand out from the others. Action buttons are used to prompt or launch an action in your presentation. Now let's move on to evaluate. A exercise is tick the correct answer. Here the first question is, how many effects are present in the animations gallery? 3, 4, 5. Correct answer is 4. Second question, to remove all the animation effects, the dash option is selected. Stop, clear, none. None option is selected. Third one, which key is present on the keyboard to run a slideshow? F2, F3, F5. Correct answer is F5. Fourth question, which option in PowerPoint 2016 can be used to make effects appear between the switching of the slides in a slideshow? Animations, transitions, both of them. Correct answer is transitions. Now the fifth one is, which of the following options specifies the time of the transition of a slide? Sound, duration, or advance slide? Here the correct answer is duration. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. Here first question is, special motion effects that you can add to the text and objects in a slide are known as animations. The transitions gallery can be found on the transitions to this slide group on the transition tab. Third question, there are 3 options in the transitions gallery. Fourth, to insert an audio, the audio on my PC option is selected. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, you can apply various motion and appearance effects on the slides of your presentation. This one is true. Second question, the emphasize effect specify the exit of the text or object. This is false. Third question, you cannot apply more than one animation effect on the slides. False again. Fourth one, after an animation is applied to a slide, a star symbol appears on the slides tab. Yes, this is true. Fifth question, videos cannot be inserted in a PowerPoint presentation. This one is again false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.